हेलो दोस्तों। ये 2021 2021 की फर्स्ट शिफ्ट की शुरू कर रहे हैं सीरीज, जो कि दो ही शिफ्ट में हुआ था 2021 में पेपर। तो इसलिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और 2022 का मैंने कंप्लीट कर दिया है चारों पेपर, चारों शिफ्ट के। तो आप वो देख लीजिएगा, इसके बाद ये देख लीजिएगा। और इसका हम शुरू कर रहे हैं। जो कि पहला है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का जो है कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें एक का उसमें लगाना था। तो इसमें है शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश था, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी और फिर अकबर। तो इसमें 4, 3, 1, 2। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का बी। निम्न में कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम थे। तो इसके अगर सन देखा जाए तो इल्तुतमिश सन 1210 से 1236 तक था। और अलाउद्दीन खिलजी था 1296 से 1316 तक। और शेर शाह सूरी 1540 से 1545 और अकबर 1556 से 1605 तक। तो इसका कालक्रम ये रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन पहले का बी सही हो जाएगा। और शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे, दूसरे का ए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से, 3 का बी सही हो जाएगा। चौथा, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, 4 का बी सही हो जाएगा। पांचवा, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। शक संवत की शुरुआत शकों के ऊपर विजय प्राप्त की थी कनिष्क ने 78 एडी में, तो वो भी सही है 78 ईस्वी में। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत, हाँ कह सकते हैं, ये भी सही है। 1709 औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, 1707 में हुई थी। अतः ये 5 का डी गलत हो जाएगा इसमें से। 1707 में हुई थी, 1709 में नहीं। इनमें से छठा है, इनमें से कौन किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी है, छठे का ए सही है। 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू की गई? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, 7 का ए सही है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, इसमें से अगर हम मिलाएं एक दूसरे के, तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, दयानंद, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले। तो 8 का सी सही हो जाएगा इसमें। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और ये अगर आंदोलन पूछे किस आंदोलन के समय, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी तब उसी समय दिया था। 10 का सी, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया। तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने वो बने नहीं थे। अ, इस फिर इसके बाद वो बने थे, याद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। तो 10 का सी सही हो जाएगा। बहरहाल इसमें पट्टाभ सीतारमैया बने थे, सॉरी। 10 पट्टाभ सीतारमैया बने थे और प्रस्ताव सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, लेकिन उन्होंने वो पद स्वीकार नहीं किया था। तो 10 का सी सही हो जाएगा। 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 11 का सी चिनाब पे स्थित है। बसंत विश्व होता है तो 21 मार्च को होता है। तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जिले में तांबा का उत्पादन होता है, कॉपर, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। 13 का सी सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 14 का बी सही हो जाएगा। 15 में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो 15 का बी सही हो जाएगा। कावेरी और गोदावरी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। बैंक दर का अर्थ है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, तो 16 का डी सही हो जाएगा। 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो ये बढ़ जाएगी। अब नगद
कोषानुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो CRR को अगर घटा देता है तो जो क्रेडिट जो क्रिएट कर सकता है तो वो उससे उसकी आय वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 17 का सी सही हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो पूंजीवादी में ये होता है कैपिटलिस्ट। 18 का ए सही हो जाएगा। 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? तो RBI गवर्नर द्वारा होते हैं। 19 का ए सही हो जाएगा। फेमा का पूरा नाम तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, तो 20 का बी सही हो जाएगा। 21 भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। 21 का ए सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो राजकीय नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 40 के अंतर्गत रखी गई। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। 23 का ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। अब ये भी आता है कि कब रखा, तो 9 दिसंबर 1946 को रखा था। ठीक है, उस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जो कि आगे चल के शायद जुलाई 1947 में जनवरी 47 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, 25 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अनुच्छेद 29 में है। 25 का सी सही हो जाएगा। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 का सी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किस के मापन की इकाई है? तो एक प्रकाश द्वारा निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। 27 का सी सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो 28 का बी सही हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है 75% है। 24 कैरेट में 99 100% मतलब लगभग होता है। 30 संतरे में बहुतायत में होता है तो विटामिन सी सही होता है। 30 का ए सही हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो कि स्क्वायर स्क्वायर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको अब लगा के जाइएगा, ये आ ही रहे हैं हर बार। इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चन है 32 नंबर, इसका डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ रहा है हर बार, पिछले 2022 में भी मैंने देखा गया था कि क्वेश्चन आए हैं। ये 21 का पेपर इसमें भी आया हुआ है। 33 में ये फिर स्क्वायर के क्वेश्चन है, इस वर्गमूल की क्वेश्चन है। 33 का बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन है। 34 का डी सही हो जाएगा। इसको लगाने का प्रयास कीजिए। परसेंटेज एवरेज इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये औसत का क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 का डी सही हो जाएगा। फिर हिंदी शुरू हो जाती है तो एकल का विलोम शब्द है बहुल। 36 का ए सही हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो अहंकार है, तो 37 का बी सही हो जाएगा। 38 मन को हारने वाला तो मनोहर हो जाएगा। 29 गागर में सागर भरना तो थोड़े में बहुत कहना। 39 का बी सही हो जाएगा। 40 शुद्ध वर्तनी तो महत्वाकांक्षा सी सही होगा। अब इसमें देखिए ए और सी में अंतर यह है कि इसमें डबल आधाता होंगी, न कि सिंगल आधाता ए में लगा हुआ तो वो गलत है। इसमें डबल आधाता है तो ये सही होगा। 40 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद रीडिंग कंप्रेंशन, आप इसको पढ़िए और इसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये 41 से 43 तक है, तो इसको आप 41 से 43 करिए, इसके बाद इसको सॉल्व करिए। ठीक है, पढ़ के। और फिर 44 से मैं शुरू करता हूँ। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस का सिनोनिम पॉपुलर हो जाएगा। एंटोनिम्स जो है ट्रांसपेरेंट का ओपेक हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग है। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पक्षी विज्ञान पक्षी, निर्विज्ञान मानव संबंधित। शायद उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो दही, मक्खन, पनीर ये जो दूध से बनते हैं और बाकी तेल नहीं, तो 47 का सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये आप कोडिंग डिकोडिंग का देखिए इसको, और इसके बाद इसको लगाइए। 48 नंबर का ए सही हो जाएगा। रीत और फिर 49 ब्लड रिलेशन का है। रीता व्यवसाय करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निम्न में किस प्रकार से संबंधित है? तो 49 का एक बुआ है उसकी। 25 अगस्त को गुरुवार, तो उसी महीने सोमवार की संख्या है, तो उस महीने में 5 है। 50 का सी जो कैलेंडर क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसमें 51 नंबर। किस शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो पटना में। 51 का डी सही हो जाएगा। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो। बोल्ड परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू? राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना अंतर्गत कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? मुक्त कोविड-19, तो ये गाना है 54 का एक। तो इसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला तो सिरसा बंदला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल के प्रतिबंध लगाया गया? तो सुमित मलिक है। 56 का बी सही हो जाएगा। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है? तो हिमाचल प्रदेश है। 57 का बी सही हो जाएगा। 58 किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISI-SE शुरू की गई प्लस शुरू किया गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 58 का बी सही हो जाएगा। 59 स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये विराट कोहली को नियुक्त किया गया। 62 का ए सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए है? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। 60 का सी सही हो जाएगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। 61 का ए सही हो जाएगा। भारत में कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। 62 का बी सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा निम्न से क्या है? तो मलयालम है। 63 का बी सही हो जाएगा। 64 भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो 552। 64 का डी सही हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 65 का ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 66 का डी सही हो जाएगा। म्यांमार नहीं है। सार्क में 8 सदस्य हैं और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्न किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो औरंगाबाद में। 67 का सी सही हो जाएगा। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो तमिलनाडु का है। 68 का सी सही हो जाएगा। इनमें कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ये बुध सबसे नज़दीक है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और शुक्र और अरुण जो है विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और सब दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटते हैं और वो पूर्व से पश्चिम की ओर। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाल ग्रह कौन सा है? कर्म ग्रह बुध है। ये सब चीज़ों को ध्यान दें। 69 का डी सही है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 70 का सी सही है। इसके बाद रीडिंग कंप्रेंशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हिंदी रीडिंग कंप्रेंशन, आप इसको पढ़िए और 71 से 75 तक के क्वेश्चन लगाइए। तो 71 का ए सही हो जाएगा। 72 का बी सही हो जाएगा। 73 का सी सही हो जाएगा। 74 का डी सही हो जाएगा और 75 का बी सही हो जाएगा। इसके बाद फिर से 76 से 80 तक के रीडिंग कंप्रेंशन के क्वेश्चन हैं। आप इसको वीडियो को रोकिए और पढ़िए और इसके बाद इस क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिए। 76 का बी सही होगा। 77 का सी सही होगा। 78 का ए सही होगा। 79 का डी सही होगा। 80 का डी सही होगा। इसके बाद यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हैं। तो 81 फिर इसके बाद देखिए, अब इसको जो है वीडियो को रोक के और इनको क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके ले आइएगा एक बार। कितने छात्रों ने भूगोल के बचे इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो बी सही हो जाएगा। 3। फिर इसके बाद 82 का बी सही हो जाएगा। 83 का डी सही हो जाएगा। 84 का डी सही हो जाएगा। 85 का सी सही हो जाएगा। फिर 86 का सी सही हो जाएगा। ये दूसरा देखिए। 87 का बी सही हो जाएगा। 88 का बी सही होगा। 89 का ए सही होगा। 90 का डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है 91 से 95 डाटा इंटरप्रिटेशन। 91 का ए सही होगा। 92 का ए सही होगा। 93 का सी डी सही होगा।
फिर 94 का सी सही होगा, 95 का डी सही होगा, फिर 96 से 100 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है। 96 का बी सही होगा, 97 का बी सही होगा, 98 का डी सही होगा, 99 का सी सही होगा, 100 ए सही होगा। इस प्रकार ये 2021 के पेट के पेपर की फर्स्ट शिफ्ट की ये क्वेश्चंस पेपर है, जिसको आप जो रीडिंग कंप्रेंशन है और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है, जो कि मैं नहीं लगवा रहा हूँ, आप उन और रीडिंग कंप्रेंशन आप खुद से पढ़ के ही लगा सकते हैं। जो मेरे पढ़ने से आप नहीं लगा पाएंगे, तो आप वो खुद से पढ़िए और डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं 25-20 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशंस के रहते हैं, 5 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और 2-3 क्वेश्चन 3-4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के मिल जाते हैं 70 में से। और तो इनको आप लगा के ज़रूर जाइएगा। और मैथ में अगर उसमें पूछा जाए तो डीआई के अलावा तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन देख सकते हैं, परसेंटेज के, एवरेज के, वर्गमूल के, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन ये हर साल आते हैं। रीजनिंग में आप कैलेंडर देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, वाच के क्वेश्चन आते हैं, ये और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो यही क्वेश्चन आपको लगा के जरूर जाना है, ये इसमें से आपको लगभग क्वेश्चंस आएंगे। तो बाकी एक वीडियो एक शिफ्ट का पेपर बचा हुआ है 2021 की सेकंड शिफ्ट का, मैं उसको अभी शाम तक आप तक भेजने का प्रयास करता हूँ। ओके, धन्यवाद।